भी वही है, एक्शन लेने वाले पुलिस भी वही है, लेकिन राजस्थान में राज बदलते ही अब पेपर लीक वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पेपर लीक मामले में ईडी ने पहली कार्रवाई जयपुर में कर दी। पेपर लीक के आरोपियों की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। जयपुर में ईडी ने सुरेश और भूपेंद्र की 1,17,00,000 की 3 संपत्तियां अटैच की हैं। ये संपत्तियां सुरेश, भूपेंद्र और इनसे जुड़े इंदुवाला और इलायची के नाम से है। अगले सप्ताह डूंगरपुर और अजमेर में 6 संपत्तियां अटैच होंगी। ईडी ने 9 संपत्तियों की सूची बनाई है, जिसमें सुरेश, भूपेंद्र, आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा, शेर सिंह उर्फ अनिल समेत कई लोगों के नाम शामिल है। कटारा के बेटे के नाम डूंगरपुर में 5 प्लॉट हैं। शेर सिंह की एक प्रॉपर्टी अजमेर में है। उधर दिल्ली कोर्ट से जुड़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी इस अटैचमेंट पर मोहर लगाने वाली है, जिसके बाद ईडी नीलामी प्रक्रिया तय कर देगी। दूसरी ओर विभाग की ओर से सुरेश और भूपेंद्र यादव के 2 बैंक खाते सीज किए गए हैं। इनमें कुल 13 लाख रुपए जमा हैं। पेपर लीक मामले में ईडी ने 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। 2021 में हुई एसआई भर्ती में नकल और पेपर लीक मामले की अब परतें खुलती जा रही हैं। जांच एजेंसी ने 14 ट्रेनी एसआई को पकड़ा है। पूछताछ में ये सामान्य प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पाए। नकल का ऐसा ही मामला 2010 की एसआई भर्ती में भी सामने आया था, लेकिन जांच ही नहीं हुई। 575 पदों की इस भर्ती का विज्ञापन 2010 में निकला था। परीक्षा 2012 में हुई। फाइनल रिजल्ट 2014 में आया। मई 2014 में ये बैच ट्रेनिंग के लिए राजस्थान पुलिस एकेडमी आया। एकेडमी के तत्कालीन डायरेक्टर बीएल सोनी ने इन्हें हिंदी में एक पत्र लिखने के लिए कहा तो 100 से ज्यादा ट्रेनी एसआई ने आसान माने जाने वाले शब्दों को भी गलत लिख दिया। ये काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि परीक्षा में हिंदी का 200 नंबर का पेपर होता है। सोनी ने डीजीपी को जानकारी दी। उनके ऑफिस ने आरपीएससी से पूछा कि कई ट्रेनी एसआई का चयन संदिग्ध लग रहा है, भर्ती में गड़बड़ी तो नहीं हुई। जवाब में आयोग ने कहा कि चयन सही तरीके से हुआ है। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। उस वक्त ओमेंद्र भारद्वाज डीजीपी और पूर्व आईपीएस हबीब खान गौरान आरपीएससी के चेयरमैन थे। गौरान पर एसआई भर्ती पेपर लीक का केस दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया है कि वो अपनी बेटी के लिए प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लेने गए थे। एसओजी को इनपुट मिला है कि कई कोचिंग स्कूल संचालक पेपर लीक गिरोह के संपर्क में थे। पेपर लीक प्रकरण में जयपुर के 6 बड़े कोचिंग संस्थान और 8 स्कूल भी जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि इन्होंने गिरोह से पेपर लेकर अन्य अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि कुछ कोचिंग और स्कूल संचालकों के नाम सामने आए हैं। इनकी जांच की जा रही है। इधर मास्टरमाइंड जगदीश की गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए 14 ट्रेनी एसआई से भी क्रॉस पूछताछ में 24 और थानेदारों के नाम सामने आए हैं, जो आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी भूमिका भी जांची जा रही है। इस भर्ती में चयनित सभी एसआई के दस्तावेज और फोटो की एफएसएल जांच, हस्ताक्षर मिलान की प्रक्रिया भी जारी है। कुछ एसआई प्रशिक्षण लेने ही नहीं पहुंचे। जांच में सामने आया कि कुछ अभ्यर्थी पेपर लीक में संलिप्त थे। इस मामले में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। एसओजी को पूरा भरोसा है कि जल्द ही पेपर लीक के बड़े मगरमच्छों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा।